हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन देखेंगे इक्विलिब्रियम का पार्ट फोर्थ। ठीक है, मैंने आपको कहाँ तक करा दिया था, बफर सॉल्यूशन तक करा दिया था, और एक मैंने आपको इम्पोर्टेंट फ्लो चार्ट बता दिया था इसका। ठीक है, और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे पूरे इक्विलिब्रियम के। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और नोट्स डाउनलोड करके उससे पढ़ते रहना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ अपनी कितनी घुल सकती है किसी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। जैसे कि मान लो अपना पानी है, पानी में अपन उसमें कितनी चीनी घोल सकते हैं, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, सॉल्युबिलिटी बोल देंगे। ठीक है, पानी कितनी कैपेसिटी है उसमें चीनी घोलने की। जैसे कि मैंने आपको बताया था उसमें सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड बताया था मैंने, अनसैचुरेटेड बताया था, सैचुरेटेड बताया था। तो सेम वैसे ये सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ किसी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना घुल सकती है, उसको अपन बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं जे अपन जो के जो लिखते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के जो लिखते हैं, वो अपनी किसके लिए होती है, स्पेयरिंगली सॉल्युबल, यानी कि ऐसे सॉल्ट्स की लिखते हैं जो कि अपने पार्शियली सॉल्युबल होते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, तो अपन ऐसे की अपन क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। जैसे कि मान लो अपना ए बी है, ए बी क्या है, अपना पानी से रिएक्ट करेगा, डिसोसिएट होगा, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस। तो आप देख सकते हो जिसमें रेट ऑफ डिसोसिएशन है बराबर रेट ऑफ पीपीटी। अब आप बोलोगे पीपीटी क्या है, तो पीपीटी कुछ नहीं है, जो अपना प्रेसिपिटेट बच जाता है, जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, उसको अपन बोल देते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं पीपीटी। तो जो अपना रेट ऑफ डिसोसिएशन है, जो अपना ए बी को तोड़ने में की जो रेट है और अपनी पीपीटी बनने की जो रेट है, वो बराबर होती है इसमें। किसमें, जब अपन किसी भी सॉल्ट को ब्रेक करते हैं तो। ठीक है, अब देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को अपन किससे डिनोट करते हैं, इसको अपन के से डिनोट करते हैं। इसका अगर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सॉरी, एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वेयर दी स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डिसॉल्व्स इन वाटर एंड रीच द इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें कौन से लिए जाते हैं, मैंने आपको बताया था ना, स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये अपना क्या है, स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इसमें अपन ने क्या करा, इसे पानी में मिला दिया, तो अपना बन गया ए प्लस प्लस बी माइनस। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी इनिशियली कितनी थी, एस, तो इसकी बाद में भी कितनी रहेगी, एस और एस। ठीक है, इसकी बाद में भी कितनी रहेगी, ए प्लस की भी एस है और इसकी भी एस। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसका लिखता हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं ना अपन, तो वैसे ही मैं लिखता हूँ इसका। तो ऊपर अपना किसका आता है, प्रोडक्ट का, नीचे अपना किसका है, रिएक्टेंट का। तो प्रोडक्ट अपने कौन कौन से हैं? एक तो अपना ए एल प्लस है और बी माइनस है, तो उसको रख दो ऊपर, और ए बी को और पानी को रख दो नीचे। तो अपना के इंटू वाटर, के इंटू वाटर क्या बन जाता है, अपना के एस पी बन जाता है। ठीक है, के इंटू वाटर इसमें क्या बन जाता है अपना, वो के एस पी बन जाता है इसमें। जैसे मान लो अपना एन एस सी ए जी सी एल है, ए जी सी एल में क्या अपना ए जी प्लस टूटेगा और सी एल माइनस बनेगा, ए जी प्लस और सी एल माइनस। इसकी मान ले रहा हूँ मैं एस है, और इसकी भी मान ले रहा हूँ मैं एस है। तो जब अपन इसका के एस पी निकालेंगे तो वो एस का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अपन पानी का इसमें लेंगे नहीं, और जो सॉल्ट होगा उसका ही लेते, खाली जो अपना प्रोडक्ट में जो बनता है, जो डिसोसिएट होने के बाद जो बनता है सॉल्ट में, ए जी प्लस सी एल माइनस है। जैसे मान लो आपका एन ए सी एल सॉल्ट है, तो उसमें एन ए प्लस और सी एल माइनस की देखते हैं बस, खाली क्या सॉल्युबिलिटी उससे निकालते हैं। तो देखो, इसकी एस और इसकी एस, तो कितना हो गया अपना, एस का स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया। और जैसे मान लो अपना जे एक सॉल्ट है, उसको तोड़ो, तो अपना थ्री ए प्लस, ठीक है, थ्री ए टू प्लस प्लस टू बी थ्री माइनस। तो आप देखो, जितनी अपनी स्टोइशियोमेट्री होगी इससे अपनी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये अपनी कितनी होगी, थ्री एस, और इसमें कितनी आ रही, दो आ रही, तो ये दो एस। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, ये तो अपनी एस हो गई, और अपनी जो स्टोइशियोमेट्री है, जब फिर अपन क्या करेंगे, इनके ऊपर भी अपन क्या कर देंगे, इनकी पावर लगा देंगे, जो अपनी, जैसे इसकी स्टोइशियोमेट्री कितनी आ रही थी, ये अपनी ए प्लस वाले की, तो अपनी कितनी आ रही थी, तीन आ रही थी ना, तो जो इसकी पावर में भी चला जाता है। ठीक है, जैसे अपन उसकी लिखते थे ना, एक्टिव मास लिखते थे, सेम बिल्कुल वैसा ही है। जो अपनी स्टोइशियोमेट्री आती है इसमें पावर में भी जाती है, और जरा सॉल्युबिलिटी में मल्टीप्लाई में भी आती है। ठीक है, और अपना ऐसे जी है, तो अपना उसका कितना आ रहा था, जी अपना बी का है और जी अपना ए का है। ठीक है, तो जो अपनी स्टोइशियोमेट्री इसके बाहर भी
पावर में आती है। तो अपने ये कितना आ जाएगा 27, 3 का क्यूब कितना होता है 27 एस क्यूब, उसका कितना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 एस की एस स्क्वायर। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 108 एस की पावर 5। तो ऐसे आप किसी का भी के एस पी निकाल सकते हो। के एस पी के लिए ये बात ध्यान रखनी है कि अपना के एस पी सिर्फ और सिर्फ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए होता है, यानी कि ऐसे सॉल्ट जो अपने पार्शियली इसमें सॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट में, ठीक है। पार्शियली टूट सकते हैं, कंप्लीटली नहीं ब्रेक होंगे, पार्शियली होते हैं, ठीक है, याद रखना इसे। और मैं बात करूँ अपनी, अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो अपनी के एस पी बढ़ेगी, ठीक है। अपनी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, के एस पी बढ़ेगी, ये क्या है, आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो अपने के एस पी भी बढ़ेगा, ठीक है। जिसका के एस पी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, ध्यान रखनी है। और जिसका के एस पी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, और अपना प्रेसिपिटेट बनने का कम हो जाएगा, ठीक है, पीपीटी बनने का कम हो जाएगा, के एस पी बढ़ेगा और सॉल्युबिलिटी भी अपनी क्या होती है, बढ़ती है। पीपीटी कम बनेगी। आप खुद देखो ना, अगर मान लो जे कोई लिक्विड है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, इसमें मैंने कुछ भी मान लो शुगर मिला दी, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा इसमें शुगर घुल जाएगी तो इसमें बचेगी तो कुछ है नहीं ना। अगर मान लो अपनी मैंने मिलाई थी इसमें 2 चम्मच शुगर, ठीक है, और इसमें लगभग लगभग 7.5 जितनी मैंने डाली थी उसकी 7.5 इसमें मिल चुकी। तो अपनी पीपीटी तो कम बनेगी। अगर सॉल्युबिलिटी किसी भी चीज़ की ज़्यादा होगी तो अपनी प्रेसिपिटेट तो कम बनेगी ना। तो आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। अगर अपना सॉल्युबिलिटी ज़्यादा तो के एस पी ज़्यादा, और के एस पी अगर ज़्यादा है, किसी की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो उसकी प्रेसिपिटेट क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। देखो अपन ने पढ़ा था उधर कॉमन आयन इफेक्ट, वो किस में पढ़ा था, जब अपन ने उसकी देख रहे थे वेक्टर ऑफ एक्टिंग अल्फा वाली जो प्रॉपर्टी देख रहे थे, वो तो अपन ने उसमें पढ़ा था। अब अपन इसमें पढ़ रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट, किसमें, इसकी एप्लीकेशन में, सॉल्युबिलिटी की एप्लीकेशन में। तो अपना इसका पहली एप्लीकेशन है कॉमन आयन इफेक्ट। अब देखो इसमें अपन ने क्या डाला, 2 सॉल्ट डाले, एक तो NaCl डाला, एक अपना AgCl डाला। तो इन दोनों को डिसोसिएट करोगे तो अपना AgCl प्लस प्लस Cl माइनस और NaCl Na प्लस प्लस Cl माइनस। इसकी मान लो सॉल्युबिलिटी एस है और इसकी मान लो एस डैश है। तो आप इसमें कॉमन आयन इफेक्ट कैसे लगा सकते हो, तो इसमें आप ऐसे लगा सकते हो कि जो अपना स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा उसका आपको क्या दे रखा होगा, KSP दे रखा होगा, और उसकी सॉल्युबिलिटी आप इसको रिएक्शन ब्रेक करके निकाल सकते हो। तो उसकी स्पेरिंगली सॉल्युबल की कितनी आएगी, आपको जो स्पेरिंगली सॉल्युबल है जे है, मान लो जे है, Ag प्लस है, तो इसकी अपनी आ जाएगी एस स्क्वायर, ठीक है। और जो नया जो अपना NaCl है, तो उसकी आएगी अपनी एस डैश का स्क्वायर। तो इसमें रिलेशन आता है स्पेरिंगली सॉल्युबल और कम्प्लीटली सॉल्युबल में, तो के एस पी बराबर एस इंटू एस डैश। एस किसका होता है, अपना स्पेरिंगली सॉल्युबल, जो कि अपना पार्शियली घुल सकता है उस सॉल्यूशन में, ठीक है। और एस डैश होता है जो कि अपना पूरा कंप्लीटली घुल सकता है उसमें, वो उसका होता है। तो आप इसमें पहचान सकते हो जिसकी, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट आप देख सकते हो ना, कॉमन आयन कौन कौन से अपने Cl माइनस दोनों में कॉमन है ना। तो आप उधर से जो है इसको निकाल सकते हो, ठीक है। एस इंटू एस डैश, एस कौन सा अपना स्पेरिंगली सॉल्युबल का, जी वाला, जिसपे डैश नहीं लगा, जिसपे डैश लगा वो अपना कंप्लीटली सॉल्युबल का है। अब अपन देखते हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, ठीक है। लगभग कुछ है तो ये कॉमन जैसा ही, कॉमन आयन इफेक्ट जैसा, पर इसमें थोड़ी सी अलग है। अब देखो इसमें जो अपन सॉल्युबिलिटी ले रहे हैं AgCl की, वो x ले रहे हैं, और अपनी CuCl की y ले रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा इसमें भी क्या, अपना Cl माइनस कॉमन है, ठीक है। इसकी क्या होगी x, इसकी होगी y, इसकी क्या होगी x, इसकी होगी y। और अब मुझे लिखना है इसका, इसके लिए KSP। तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो अपना जो सॉल्यूशन तो एक ही है, ठीक है, सॉल्यूशन तो एक ही है, इसी में अपना CuCl डला हुआ है और इसी में अपना क्या डला हुआ है, AgCl डला हुआ है। तो टोटल जो Cl की जो कंसंट्रेशन होगी वो अपनी x प्लस बाई तो होगी। टोटल जो Cl की सॉल्युबिलिटी होगी वो अपनी x प्लस बाई होगी, क्योंकि Cl तो एक ही में है ना, एक ही कंटेनर में है, तो सॉल्युबिलिटी भी तो उनकी एक ही होगी, ठीक है। भले ही अपनी AgCl की उसने ये कर दी है, x ले ली है, और CuCl की इसने बाई ले ली पूरे की। तो अपन जब इसको तोड़ेंगे Cu प्लस प्लस Cl माइनस, तो इसकी बाई आएगी, इसकी बाई आएगी। इसको तोड़ेंगे Ag प्लस प्लस Cl माइनस, तो इसकी भी अपनी x आएगी, इसकी भी अपनी x आएगी।
तो अपनी जो सॉल्युबिलिटी ली जाएगी वो इन दोनों की है तो एक ही चीज़ ना, तो अपन इसमें क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, एक्स प्लस वाई कर देंगे। ऐसे ही अपन सेम काम उसमें कर रहे थे कॉमन आयन में। कॉमन आयन में अपन कैसे निकालते थे, कॉमन आयन में भी तो अपन ऐसे ही निकालते थे। देखो कॉमन आयन में आपको दिखाऊं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो उसमें कॉमन आयन दिखाता हूँ मैं आपको। जो मैंने आपको पहले बताया था उसकी अल्फा वाली प्रॉपर्टी है वही वाला, तो आप देख सकते हो कॉमन आयन। एक मिनट, ये देखो आपका ये कॉमन आयन दे रहा, जो अपना अल्फा में पढ़ा था, तो अपन इसमें भी तो यही कर रहे थे। देखो जब अपना सी डैश अल्फा कहाँ से आया था, इसका और इसका ऐड ही तो करा था मैंने। देखो मैंने कराया ना एच प्लस का, इसका और इसका ऐड ही तो करा था मैंने, तभी तो अपना जी आया था सी डैश अल्फा। तो आप इधर से जो है इसको निकाल सकते हो, ठीक है। इसका ही तभी तो ऐसे आया था। इसमें मैंने क्या करा था, इसको मैंने डिसोसिएट करा था और स्ट्रॉन्ग वाले को डिसोसिएट करा था, और इसमें से मैंने एच प्लस की निकाली थी, तो एच प्लस की कितनी आई थी, सी अल्फा प्लस सी अल्फा डैश, ठीक है। तो वही काम मैंने उसमें कर दिया सॉल्युबिलिटी में, सेम ही तो चीज़ है दोनों, ठीक है। तो आपको जो ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो ये अपनी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस बाई एक्स प्लस बाई। अब इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे लिखते हैं, सॉल्युबिलिटी कैसे लिखते हैं, इन दोनों का कर देते हैं मल्टीप्लाई। अगर इसकी कोई स्टोइशियोमेट्री होती है तो उसका भी सॉल्युबिलिटी मल्टीप्लाई होता है, उसकी पावर में भी जाता है। अब इसमें तो कोई स्टोइशियोमेट्री है नहीं, तो इसकी अपनी क्या आ जाएगी, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, और के एस पी टू की आ जाएगी वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो जो इन दोनों में जो रिलेशन निकल के आता है अपना सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl और CuCl, वो आता है अंडर रूट में KsP1, अंडर रूट में KsP1 प्लस अंडर रूट में KsP2 बराबर x प्लस वाई, ठीक है। अंडर रूट में, देखो मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, अंडर रूट में KsP1 प्लस अंडर रूट में KsP2 बराबर x+y, ठीक है। तो इससे आपकी किसकी आ गई, कॉमन आयन की आ गई। जो अपना इसमें कॉमन होगा ना उसकी अपनी सॉल्युबिलिटी निकल के आ गई। x+y किसकी थी, Cl माइनस की तो थी इसमें, तो आपकी उसकी निकल के आ गई, ठीक है। तो आपका चैप्टर ये इतना ही था, इसी के साथ आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया हो तो आप इसको फिर से देखें, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड भले ही स्लो कर लें पर इसको फिर से देखें, क्योंकि आपके 2 क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इस बात को तो आप समझें कि इसमें 2 क्वेश्चन है, तो आप छोड़ नहीं सकते इसको, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपको इस चैप्टर के नोट्स इसमें मिल जाएंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। थैंक यू।